in this part of the lecture, as you can see, that is 6b, हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर ANOVA. Whatsoever data we have received, it will be placed so that our computation could be made easy. और ये चीज़ हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे के केस में सीख भी चुके हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम लोग ग्रुप्स लिखेंगे, ग्रुप्स, और ग्रुप्स के साथ साथ यहाँ इसके नीचे हम लोग सीरियल नंबर डालते हैं. ग्रुप्स में तो यहाँ ले लेंगे ये, यदि शुरू में हम ले लें बॉयज़ और इसको नाम दे दें A1 ग्रुप, फिर यहाँ दूसरा ग्रुप बना दें, थोड़ा सा और थोड़ी सी जगह, खैर उसको बाद में देख लेंगे, और दूसरा ग्रुप बना दें गर्ल्स और इसको नाम दे दें हम A2. दो ग्रुप हो गया, मतलब जेंडर का. इसके अलावा हम इसी जगह दूसरा ग्रुप एक और ले लें, ये हाई इंटेलिजेंस मतलब बॉयज़ का, और फिर इसी में ले लें हाई इंटेलिजेंस और इसी में ले लें बॉयज़ का लो इंटेलिजेंट ग्रुप बॉयज़ का, और फिर यहाँ हाई इंटेलिजेंट ग्रुप गर्ल्स का, और फिर लो इंटेलिजेंट गर्ल्स. लो इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट. अब ये गर्ल्स तो ऊपर है ही, इसलिए यहाँ गर्ल्स नहीं लिखना चाहिए था हमें, यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस. सो हाई इंटेलिजेंस और लो इंटेलिजेंस, ये बॉयज़ का हाई इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट, गर्ल्स का हाई इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट. ऐसे हमने इसको प्लेस कर दिया. अब यहाँ इसको ये कर दें, और यहाँ से हम नंबर लिखेंगे. यहाँ हम चाहें तो सीरियल नंबर डाल दें, हर में 10-10 हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ ले लें. तो ये हो गया आपका. अब इसको हम हाई इंटेलिजेंट वाले को, चूँकि हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्कोर है उसको हम x1 यदि मान लें, इसको x1 यहाँ एक और बना दें यहाँ से यहाँ तक, तो इसको यदि हम x1 कर दें, यद्यपि ये सब n 40n की दृष्टि सब x1 ही है, लेकिन हम इसको अलग अलग लिखते हैं, x1 x2 x3 ये भी लिख सकते हैं और x1 भी लिखें, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन कई तरह से आपको करना है. ये स्कोर आपका 15 15 15 12 13 15 16 16 16 और 20, ये इसका स्कोर हो गया x1 का. ऑब्वियस है कि इसका हमको x1 स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको हम बाद में लिखेंगे. पहले हम प्लेस कर दें x2 का, फिर डाटा मतलब इसका, ये आपका हो गया लो इंटेलिजेंस बॉयज़ का. ये स्कोर आपका है 15 14 12 13 15 14 15 14 13 और 12, थोड़ा ऊपर ही रह गया ये. और फिर x3 का, यहाँ इसको भी दो भाग में बांटना पड़ेगा हमको, और ये स्कोर जो है वो हाई इंटेलिजेंट गर्ल्स का है. x3 14 13 13 15 15 13 13 14 15 एंड 14 10, ये भी हो गया. अब ये वाला हम लोग लिखेंगे, इसको भी दो पार्ट में बांटेंगे. ये हो जाएगा आपका 10 12 10 13 13 10 11 12 10 और 10. ये इतने की हमको ज़रूरत है इस कोड का. और जैसा कि ये इतना तो आपको प्राप्त है, जो पिछला हमारा टेबल था उसी डाटा को हमने इस रूप में लिखा है ताकि हमें स्क्वायर निकाल सके.
अब इसको हम पुट करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है, कैसे, इसका स्क्वायर करना, 15 इंटू 15, तो ये हम भर लेते हैं 225, 225, 225, 144, 169, 225, 256, 256, 256 एंड 400। यहाँ हम इसको क्लोज कर दें क्योंकि आगे हमको कुछ लिखना है। फिर इसी तरह से इसका 225, 196, 144, 169, 225, 196, 220, सॉरी यहाँ 5, ये थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, in order to be a little bit fast। 225, फिर इसका 225, 196, 169, 144। यदि कुछ गलत हो, यू चेक इट एंड इम्प्रूव इट, ह्यूमन एरर से गलती हो सकती है। 196, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है, सो यू रिपीट 169, 169, 225, again 225, again 169, again 169, 196, 225 and 196। इसी तरह से 100, 144, 100, 169, 169, ये सारे काम आपको करने हैं। और जब आप रिसर्च में करेंगे, ऑब्वियस है कि डाटा कितना बड़ा होगा, तो बोर्ड पे वो संभव भी नहीं। 121, 144, 100 एंड अगेन 100। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमको मीन चाहिए, और मीन की ज़रूरत तो अंत तक इंटरप्रिटेशन में भी हमको पड़ेगा, और फिर इसका सम ऑफ स्क्वायर्स भी चाहिए। ये सब को आप जोड़ेंगे, मैं इसको जोड़ूंगा अभी यहाँ नहीं, इट विल टेक टाइम। तो ये आपका ये सारा जो सम आ जाएगा, ये सम हमको चाहिए और मीन चाहिए, हम दो ही चीज़ें यहाँ लिखेंगे, सम चाहिए और मीन चाहिए। तो मीन तो हमारे पास 4 ही होगा, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स का मीन नहीं निकालना है, लेकिन ये यहाँ सम को हम मिला दें और इसको फ्री भी रहने दें तो ठीक है। सो 10, ये तो सीरियल नंबर है। अब इस सब का एडिशन यदि आप करेंगे और इस डाटा का हम उपयोग करने वाले हैं, तो 153 ये वैल्यू है, और 2000 सम ऑफ स्क्वायर पहले वाले का 2381, 137, 137, 1889, 139, again 1939, और फिर 111, और ये लास्ट वाला 1247। वैसे तो होना नहीं चाहिए, बीच में कहीं गलती हो सकती है, यदि कोई गलती हो तो इसको इम्प्रूव कर देंगे। और इसका यदि आप मीन निकालेंगे पहले वाले का, मतलब x1 का, तो इट इज़ 15.30। ये जब वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगा तो आप जानते हैं कि मीन के आधार पे ही जजमेंट होगा, उस समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। और इसका आपका है 13.70, फिर है ये इसका 13.90 और 11.10। ये 4 मीन आ गए आपके, और इसकी मदद से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले ये लर्न आपको करना पड़ेगा कि 4 सेल आपको इसमें दिखना चाहिए। जैसे ये बॉयज़ को एक साथ ले लिया, गर्ल्स को, हाई इंटेलिजेंट और लो इंटेलिजेंस को, लेकिन बहुत सारा एट्रीब्यूट्स ऐसे होगा कि इसको इस तरह से प्लेस करने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको वो लर्न करना होगा कि दोनों वेरिएबल को कैसे दिखावें ताकि वो साथ साथ दिखें, और 4 सेल बने या 6 सेल बने, यदि 2 इंटू 3 है तो, या 2 इंटू 4 है तो 8 बने। तो ये सब प्लेस करना टेक्निकली आपको पहले प्लानिंग आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। और दूसरा कि ये आपको स्क्वायर भी चाहिए सारे, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब इसी का है। तो ये आपका टोटल सम निकलेगा 153 प्लस 137 प्लस 139 प्लस
111, इसका यूज आगे होगा। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स यदि आप इसका निकालेंगे तो आगे उसका हम यूज करेंगे, वहीं लिख लेंगे, लेकिन ये यहीं से निकलेगा क्योंकि टेबल उस समय मेरे पास नहीं होगा। अब टेबल मेरे पास तो होगा लेकिन ये आपको साथ साथ मैं दिखा नहीं सकता, इसीलिए हमने बाइफरकेट किया है लेक्चर को इधर से, बाई थिंकिंग सेवरल टाइम्स। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सम ऑफ स्क्वायर्स, सॉरी टोटल सम, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। और पिछले लेक्चर में हमने आपको कहा था कि कब 153 को 137 के साथ रखेंगे, कब 153 को 1939 के साथ रखेंगे, और इसको ये सॉरी 137 को इसके साथ रखेंगे। वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यदि बॉयज़ गर्ल्स लेना है तो बॉयज़ का दोनों स्कोर आपको कहाँ कहाँ है देखिए, इस पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गर्ल्स का तो टोटल स्कोर इधर एक तरफ है और बॉयज़ का टोटल स्कोर, यदि बॉयज़ का लेंगे तो जेंडर के आधार पे तो इस दोनों स्कोर को एक साथ लेंगे, गर्ल्स का जेंडर का स्कोर इस एक साथ लेंगे। लेकिन हाई इंटेलिजेंट यदि आप लेंगे तो हाई इंटेलिजेंट बॉयज एंड हाई इंटेलिजेंट गर्ल, तो आपको इस स्कोर के साथ ये स्कोर लेना पड़ेगा। और लो इंटेलिजेंस के लिए यहाँ लो इंटेलिजेंस के लिए आपको लो इंटेलिजेंट बॉयज के साथ लो इंटेलिजेंट गर्ल को लेना पड़ेगा। ये चीज़ वेरिएबल में आपको ध्यान रखना है। मेल फीमेल है तो मेल का टोटल स्कोर मतलब दो ग्रुप का स्कोर और फीमेल का 2 ग्रुप का स्कोर। यदि इंटेलिजेंस का है तो हाई का 2 ग्रुप बनेगा, एक लो का ग्रुप बनेगा, एक हाई का। तो हाई बॉयज हाई गर्ल्स एक साथ और लो बॉयज एंड लो गर्ल्स एक साथ। ये वहाँ फिर हम लोग आज फिर उसको रिपीट करेंगे, लेकिन पिछली बार भी हमने आपको टिप्स दिया था कि यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि किसी में किसी को जोड़ देना है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Now, usually the process of calculation starts with the computation of correction. किताब वगैरह में आप देखेंगे तो करेक्शन से स्टार्ट हो गया। बट बिफोर दैट 2 works, rather 2 steps are essential to write the data row and column wise. ये इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो, एक रो 2 रो, और फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल पिछले लेक्चर में भी हमने देखा। तो ये लिखना आपको आना चाहिए। सो बट बिफोर दैट 2 वर्क्स रादर 2 स्टेप्स आर एसेंशियल टू राइट द डाटा, मतलब टू राइट द डाटा, टू प्लेस द डाटा सो दैट इट कुड बी एम्प्लॉय properly and find the related value to put in different formulas. Ran column wise in 4 parts of 2 independent variables, 2 into 2. If the number of independent variables increases, the number of parts of table will also increase. हमने कहा 2 into 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 2 into 4 होगा, मतलब ये तो 2 ही है, ये मतलब मान लीजिए ये 2 है और इसमें 4 हो, तो फिर 4 का 4 पार्ट, तो पार्ट भी बढ़ते चले जाएंगे और वो 8 आ जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना है कि 2 into 2 टू वे एनालिसिस का जब इस्तेमाल करते हैं आप तो सिग्निफिकेंट होगा भी तो फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन 2 into 3 है या 2 into 4 है तो फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाएंगे और किस ग्रुप में डिफरेंस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए करना पड़ेगा। पोस्ट हॉक कंपैरिजन को फॉलो करते हुए हमको टी टेस्ट फिर लगाना पड़ेगा, खैर वो आगे की बात है। इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द टेबल विल आल्सो इंक्रीज। दिस पार्ट इज टेक्निकली नोन एज सेल, मतलब ये 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ये सेल इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दिस पार्ट इज टेक्निकली नोन एज सेल। In this context, we have 4 cell as high intelligent boys, high intelligent boy, low intelligence boy, high intelligent girl and low intelligent girl। 4 हो गए कौन कौन? हाई इंटेलिजेंस बॉय, लो इंटेलिजेंस बॉय, हाई इंटेलिजेंस गर्ल एंड लो इंटेलिजेंस गर्ल्स। तो ये जो पार्ट है वैसे लगता है कि इसका कोई अलग सेपरेट है नहीं, लेकिन हमने कहा कि करेक्शन से पहले, बल्कि हमारा करेक्शन से पहले तो हमको फिर ये सम ऑफ स्क्वायर्स एंड
सॉरी सम टोटल सम और सम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना होगा, तब करेक्शन निकलेगा। तो यदि उसको भी काउंट कर दें तो करेक्शन से पहले हमको 4 स्टेप, पहले टेबल बना लेना, मीन निकाल लेना, ये इस सब का वैल्यू निकाल लेना, ताकि टोटल सम निकाल सके और टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल सके। सो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज पार्ट बी ऑफ 6, we have tried to frame, tried to arrange the table for our purpose, which is also a very important part of the lecture. So all about this part of